हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज इस क्लास में हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय द रूट चैप्टर को समझेंगे। पिछले क्लासेस, द प्रीवियस क्लासेस दैट आर गिवन, द बायोलॉजी क्लासेस, जो चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आई होप वो चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। So let's begin with the chapter absorption by the roots. From the very beginning, we know that plant has two parts. एक part, the part that is above the ground, that is the stem, and the part that is below the ground, that is the roots. Now, what is generally the main function of the root? The root generally fix the plant. प्लांट को फर्मली एक जगह फिक्स करके रखता है, खड़ा करके रखता है, एंड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर और मिनरल्स क्या काम में आते हैं? द वाटर एंड मिनरल्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि बिना पानी के तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। सो ये जो भी हम लोग पानी देते हैं, जमीन में जो पानी है, तो प्लांट्स टेक इट बाय द हेल्प ऑफ द रूट, बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। Photosynthesis, that is the process of making food with the help of water, sunlight, air and chlorophyll. इसमें भी वाटर चाहिए, तो ये वाटर आएगा कहाँ से? अगेन फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द सॉइल इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ द रूट। ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस जब एक्सेस, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट से प्लांट जब जमीन से पानी को खींचता है, इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो शायद प्लांट बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाते होंगे, क्योंकि हमेशा से तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह तो हमेशा नहीं होता, जैसे एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। सो जो एक्सेस वाटर है प्लांट का, वो क्या होता है? वो प्लांट बॉडी से निकल जाता है, या जब बहुत गर्मी होती है तो प्लांट ट्रांसपायर्स, इट लीव्स एक्सेस वाटर। तो क्या होता है? वो अपने एक्सेस वाटर से भी रिड ऑफ होता है, इट गेट्स रिड ऑफ द एक्सेस वाटर एंड इट कीप्स द प्लांट बॉडी कूल। जितना भी गर्मी हो, जो भी है, प्लांट बॉडी को ठंडा रखता है, that it helps to survive the plant. So these are the some reasons why absorption is required, why water and mineral salt is required by the plant. तो सबसे जो main part है that helps in the process of absorption is the root. Root, that is that fixes the plant that is under the soil, the part of the plant that is under the soil. तो ये रूट में क्या रहता है? ये रूट में रहता है रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि रूट हेयर्स क्या है? वो जमीन में फैल जाते हैं। जैसे जमीन में फैल जाते हैं तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन मेरा बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, एंड दस इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। अब ये क्या क्या प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, दैट वी विल डील इन दिस चैप्टर। द एबिलिटी ऑफ द रूट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज डिपेंडेंट ऑन थ्री कैरेक्टर्स। अब वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स। ये थ्री फैक्टर्स क्या है? अ ह्यूज सरफेस एरिया, जो एक रूट है और रूटलेट देता है, ह्यूज सरफेस एरिया, बहुत सारा जगह जो अपने वो एब्जॉर्ब करने के काम आता है। Root hairs containing the solution of higher concentration than that of the surrounding soil. और क्या चाहिए? ये जो वाटर प्लांट के अंदर जाता है, इट इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, तो उसमें क्या प्रोसेस यूज होता है? ये क्या होता है? धीरे धीरे जो वाटर फ्रॉम द सॉइल है, ये गेट एब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर। लेकिन कैसे? यहाँ पे एक कंसंट्रेशन लेवल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट हेयर में जो सेल्स है, दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और जो बाहर है, वो बाहर में क्या है? द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज देयर। सो यहाँ पे दो कंसंट्रेशन हो गया, एक हायर और एक लोअर कंसंट्रेशन। तो हमेशा मोटिव क्या रहता है? ऑलवेज द फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉइल में जहाँ वाटर कंसंट्रेशन बहुत हाई है और सेल के अंदर जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन लेस है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो ऑलवेज द वाटर विल मूव फ्रॉम अ लेयर ऑफ फ्रॉम अ level of higher concentration to lower concentration. First, second, and third is the root hairs having thin walls, so water can easily pass through, easily gets into the roots, because the walls of the root hair is very thin. The water can easily get inside. Now
नाउ रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स, अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल क्या देखे हम लोग जब हम लोग सेल एक्सप्लेन किए थे, तो सेल वॉल क्या है, इट अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू इट. That means it allows the minerals, it allows the water to pass through it. But cell membrane जो है उसमें selective permeability है. That means it allows only the water to pass through it. और उससे भी थोड़ा अगर बड़ा molecules कुछ भी रहता है, थोड़ा anything a bit bigger in size, it doesn't allow it to pass through. So it has a selective permeability. So easily water can pass through the cells. Now absorption and conduction of water and minerals. तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, जो 3 फैक्टर्स है, पहला हो गया रूट है, द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सेकंड हो गया द कंसंट्रेशन लेवल इनसाइड द प्लांट बॉडी एंड आउटसाइड द एंड इन द सॉइल, एंड थर्ड इज द permeability कि root hairs have thin walls that allows the easy permeability of water into the soil, क्योंकि the cell wall and the cell membrane which have a selective permeability. Now the process of absorption जो occur होता है, it has 5 main phenomena takes place. एक साथ 5 तरह के process होते हैं. So what are these processes, what are these phenomena that helps in the process of absorption? That is imbibition, diffusion, osmosis. Okay. First one is imbibition. देन ऑस्मोसिस. तो एक एक करके आज हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सॉरी सेकंड वर्ड, अच्छा डिफ्यूजन. Now how it takes place, and the last one is turgidity and flaccidity. Now, all these topics we will discuss one by one in this chapter. The first is imbibition. Imbibition जो है ये dead and living cells both में carry out होता है. Both the cells have the ability to absorb water. So living cells, so we know that they have the ability to absorb water, but even the dead cells, substance which are made up of cellulose or proteins are hydrophilic. That means जो भी चीज सेलुलोज या प्रोटीन से बना होता है, हाई एफिनिटी टू वाटर, दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स. जहां भी वाटर देखता है, इट हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर. दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप. तो इनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, स्वेल हो जाना. जैसे इन रेनी सीजन्स वी हैव जनरली सीन दैट द वुडन डोर्स दे जनरली स्वेल अप. उसको लगाने में, बंद करने में या खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है. द डोर्स गेट जैम. व्हाई? बिकॉज दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर एंड दे स्वेल अप. सो it is difficult for us to close or open the wooden door during the rainy season. That is the process of imbibition. Clear? तो यहाँ पे क्या है, living and dead cells both can absorb. Now second is we will discuss osmosis. Osmosis क्या है? Osmosis में क्या होता है, यहाँ पे 2 different concentration चाहिए. ठीक है? तो osmosis is the process in which higher concentration, जहाँ पे higher concentration of solvent molecules है, that is water. यहाँ पे क्या है, higher concentration of solvent. सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोज 2 अलग अलग लिक्विड्स हैं. एक में है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ, एक में रहेगा वाटर सॉल्यूशन, जिसमें एक में शुगर ज्यादा है या सॉल्ट हम लोग लेते हैं और एक में वाटर ज्यादा है. तो ऑस्मोसिस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज द वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन इट विल मूव ऑन टू द solution of lower concentration where there is a higher concentration of solid particles through a semi-permeable membrane. यहाँ condition क्या है, a semi-permeable membrane. तो osmosis के definition में there is always क्या है, the flow of
liquid particles or the flow of solvent particles from a higher concentration to a lower concentration through a semi-permeable membrane. ये हो गया osmosis. तो यहाँ पे हमारा semi-permeable membrane जैसे कि cell membrane है, ये काम करता है. An important thing to note in the above definition is that only water, यहाँ पे osmosis में important क्या है कि only water molecules, they can only travel from the higher to lower concentration. Yeah, experiments भी है, we have some experiments that will prove how it takes place. Now osmosis में दो part है, there are two parts. एक है endosmosis and one is exosmosis. So endosmosis क्या है? When the cell absorbs water. जब cell higher concentration of solvent से water को absorb करता है and it becomes turgid, वो एकदम swell up हो जाता है, फूल जाता है. That is called endosmosis. That is called endosmosis. Then the exosmosis. यहाँ पे क्या होता है कि suppose बाहर सेल के बाहर वाटर कंसेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, तब क्या करेगा? एक्सॉस्मोसिस. सेल से बाहर चला जाएगा. जो सेल में जो वाटर है इट विल ट्रैवल और इट विल मूव टू द लोअर कंसेंट्रेशन वेयर द वाटर कंसेंट्रेशन इज लेस. इसमें क्या होगा? सेल्स क्या होगा? सेल्स विल जस्ट इट श्रिंक. सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे. दैट्स एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. और क्या है? और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझाने के लिए वी हैव एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. So osmosis, it has endosmosis and exosmosis. ये हो गया. And we have a experiment which will clearly show how it takes place, how the water molecules travel through the semi-permeable membrane. Now, suppose we have taken a thistle flask. Thistle flask लेते हैं. इसमें क्या है? यहाँ पे सपोज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन अ बीकर दैट हैज वाटर, और इसको एक थिसल फनल के साथ हम लोग जोड़ देते हैं. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ताकि ये गिर ना जाए. इट्स अ रफ डायग्राम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट अ रफ डायग्राम जस्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो थिसल फनल में क्या है? सपोज शुगर सॉल्यूशन, that means higher concentration of sugar solution. यहाँ पे क्या है? water. This is a thistle funnel. ये एक funnel है जो adjust किया गया स्टैंड है. अब क्या, इसको कुछ देर हम लोग छोड़ देते हैं. ठीक है, एक लेवल था इसका, सपोज यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का लेवल था. कुछ देर के बाद यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिया गया. ठीक है, कुछ देर के बाद क्या देखेंगे? द लेवल ऑफ वाटर राइजेस. दिस इज द इनिशियल लेवल and this is the, suppose this is the final level. Now what happened? How water got through the funnel? कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत कम है. So here there is more of water. So according to the process of osmosis, water travels through this semi-permeable membrane and it enters the sugar solution and the level of the liquid rises. ठीक है, this is how the process of osmosis takes place. The movement of solvent molecules from a level of higher concentration to a level of lower concentration through a semi-permeable membrane. This is called osmosis. I hope the experiment is clear to you. Now semi-permeable membrane में रबर शीट एंड मसलिन, और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सेलोफेन. यूज सेलोफेन पेपर जो है. लेकिन समटाइम्स क्वेश्चंस आता है कि हम लोग रबर शीट या मसलिन क्लॉथ क्यों नहीं यूज करते? रबर शीट, it does not allow anything to pass through it. It is not permeable. It is impermeable. Does not allow anything to pass. Does not allow the passage of water molecules. And the muslin,
मसलिन हम क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज यहाँ पे क्या है, मसलिन के जो पोर्स है इट्स क्वाइट बिगर. द पोर्स आर सो बिग दैट वाटर के साथ साथ कुछ और मिनरल्स भी उसमें चले जाएंगे. सो मसलिन इज नॉट यूज. द पोर्स आर सो बिग, so large that they would not hold back even the sugar. क्या होगा, जैसे कि वाटर यहाँ जा रहा है, शुगर भी निकल के इस सोल्यूशन में आ जाएगा. So there will be a flow in both the direction. So rubber sheet and muslin cloth are not used as semi-permeable membrane. Clear till here? Up to clear the experiment? Okay. Now the last part that we will do today is the diffusion. It's very easy. Diffusion. डिफ्यूजन में क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सपोज इन वन बीकर वी टेक अ टैबलेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. It's a beaker containing water where we have taken potassium permanganate. After some time we will see that यहाँ पे कलर्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट का it spreads through the water. ये पानी में पूरा फैल जाता है. अगर पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास नहीं है, we can use this. You have seen the tablets of color, the water colors. That also you can take. And if you just put it in the beaker of water, you will see that after some time the color starts mingling in the water. Color धीरे धीरे water में dissolve होना, mingle होना start हो जाता है. And slowly the whole water takes the color of that tablet, and the tablet dissolves. So this is the direct contact. यहाँ पे दोनों चीजें, the solvent and the solute, both are coming directly in contact with each other, and that is the mixing of the molecules is taking place. That is diffusion. First is imbibition, then diffusion and the osmosis. Osmosis में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे in the next class. So that is the absorption part. That is one part of the absorption that we have done. तो आज हमने क्या पढ़ा कि first thing, why absorption is required? For transpiration, for carrying out photosynthesis, for the growth and development of the plant. Okay, and then comes the processes. What are the requirements? The large surface area, 2 different concentration level, and thin walls of the root hair. That enhances the process of absorption. Then comes the different processes. The different processes, the experiments. Then the structure of root hair, how it allows the transport of materials, transport of molecules from soil to the plant. Then the 5 phenomena that takes place are imbibition, diffusion, osmosis, active transport, and turgidity and flaccidity. Imbibition में क्या देखा कि it takes place in both living and dead cells. It just takes some water, absorb water, and swells up. Example, living cells we have seen only, and the dead cell like the door, the wooden door that swell up during the rainy season because it absorbs water from the moisture. Diffusion we have just gone through is a direct contact. When the molecules comes in direct contact with each other, this direct mingling takes place. No semi-permeable membrane is required. No membrane is required. It's direct contact. Both mix directly. They come directly in contact with each other. And then the osmosis is a process in which the solvent molecules move from the level of higher concentration to a level of lower concentration through a semi-permeable membrane. It requires a semi-permeable membrane. We have seen an experiment which shows how it occurs. And why rubber sheet or muslin cloth, why we cannot use them as the semi-permeable membrane. Only the cellophane is used as the semi-permeable membrane. So in the next chapter, in the next class, we will deal more about the osmosis, osmotic pressure, and the other related terms and the other processes. तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं. एंड बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स. अगर कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी समझ में नहीं आया रिगार्डिंग द चैप्टर, रिगार्डिंग द डायग्राम्स, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. क्योंकि बायो क्लास काफ़ी दिनों के बाद आई हैव टेकन अ बायो क्लास. इट्स ओके, बट नाउ आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर.
कोई भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू चिल्ड्रन एंड टेक केयर।